नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में होगा शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में मांगा सहयोग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल घाटी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। अधिकारियों को नुकसान की रिपोर्ट जल्द सरकार को भेजने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी का करेंगे शुरुआत और चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला संपन्न। कोरोना महामारी के चलते इस बार सूक्ष्म ढंग से मनाया गया उत्सव। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सत्र के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर भी तैयारियां की गई हैं। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। मॉनसून सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को कुल 853 सवाल प्राप्त हुए हैं। इनमें 618 तारांकित जबकि 235 अतारांकित सवाल हैं। सदन की कार्यवाही के पहले दिन कल दिवंगत सदस्यों वीरभद्र सिंह, नरेंद्र बरागटा और पूर्व सदस्यों मोहन लाल, राम सिंह और अमर सिंह चौधरी को शोकोद्गार के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मॉनसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने सभी सदस्यों से सत्र के सुचारू संचालन के लिए रचनात्मक सहयोग देने का आग्रह किया। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज मौजूद रहे। बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और पूर्व मुख्य सचेतक स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सत्र का आयोजन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सत्र का आयोजन करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना थर्मल स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। परमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सदस्यों के सदन में बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज लाहौल घाटी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और हालात का जायजा लिया। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने राहत व बचाव कार्य में जुटे सीमा सड़क संगठन के जवानों व स्थानीय प्रशासन के कार्यों की सराहना की। उन्होंने बहाली कार्यों में तेजी लाने का भी आदेश दिया। नुकसान की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नुकसान संबंधी रिपोर्ट जल्द राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घाटी में नकदी फसलों का सीजन चरम पर है, ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था कर उत्पाद मंडियों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। डैमेजेस बहुत ज्यादा हुए हैं, तो 25 से 30 दिन के अंदर अंदर पुल जो है वो रिस्टोर हो जाएंगे। उसके बाद सारी कनेक्टिविटी हमारी जो है वो आसानी से जुड़ जाएगी। कैश क्रॉप का ये सीजन होता है, जिसमें हमारे मटर, गोभी और गोभी के साथ ब्रोकली, ये सारी चीजें जो है इस सीजन में जो है इस वक्त जो फुल पीक सीजन है ये। वहां हमको लग रहा है कि कुछ पोर्शन जो बिल्कुल कट गया है वहां उनको नुकसान हो रहा है किसानों को। उसके लिए अब कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी फसल मार्केट तक पहुंच सके। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल शाम केलंग में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बीच लाहौल घाटी में फंसे 18 लोगों को आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू कर लिया गया। राज्य सरकार के बड़े हेलीकॉप्टर से बारिंग हेलीपैड से तांदी डाइट के बीच 2 उड़ानों के माध्यम से इन लोगों को तांदी डाइट पहुंचाया गया। बाद में इन सभी को राज्य पथ परिवहन निगम की बस के माध्यम से कुल्लू भेजा गया। आपदा के कारण फंसे लोगों ने उन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए सरकार का आभार जताया है।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राजधानी शिमला के उपनगर मशोबरा में आज 22 करोड़ रुपए की लागत वाली नई मल निकासी योजना की आधारशिला रखी। इस योजना से क्षेत्र के 4,780 लोग लाभान्वित होंगे। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार शहर के संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और स्मार्ट सिटी योजना के तहत लोगों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई रूपी की शुरुआत करेंगे। ई रूपी डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और संपर्क रहित व्यवस्था है। ई रूपी के उपयोग से डिजिटल QR कोड या SMS से प्राप्त ई वाउचर के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। इस व्यवस्था के उपयोगकर्ता कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना वाउचर के जरिए सेवा प्रदाताओं को भुगतान कर सकेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा श्री अरविंद एंड इंडिया रेनेसेंस विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। राज्यपाल ने कहा कि श्री अरविंद भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रणी थे और उनका पूरा जीवन बलिदान भरा रहा है। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज संपन्न हो गया। समापन अवसर पर चंबा शहर में एक शोभा यात्रा निकाली गई और बाद में रावी नदी में हाथ से बनी मिंजर का विसर्जन किया गया। इस दौरान स्थानीय लोक कलाकारों ने कुंजड़ी मल्हार लोकगीत की प्रस्तुति भी दी। शोभा यात्रा में विधायक पवन नैयर व उपायुक्त दुनीचंद राणा भी मौजूद रहे। कोरोना महामारी के चलते इस बार मिंजर मेले का आयोजन सूक्ष्म ढंग से किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि पंचायत प्रतिनिधि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन जन को लाभान्वित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सोलन जिले में कसौली की सनावर पंचायत में पंचायती राज प्रतिनिधि सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में 4 स्कूलों में हेलीपैड बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि यह हेलीपैड मंदली, तलाई, लठियाणी और घंटावल स्कूल में बनाए जाएंगे और इनका निर्माण 9 महीनों में पूरा किया जाएगा। नादौन से कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निजी तौर पर मुख्यमंत्री राहत कोष में 11 लाख रुपए का अंशदान किया है। उन्होंने शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इस राशि का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस मदद के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया और कहा कि इससे अन्य जनप्रतिनिधियों को भी प्रेरणा मिलेगी। इस बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार से अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक मशीनें स्थापित करने का भी आग्रह किया है। प्रदेश में बीती रात से अब तक कोरोना संक्रमण के 134 नए मामले सामने आए हैं। चंबा जिले में सबसे अधिक 33 और मंडी में 25 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज अभी तक 118 लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 1229 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 3505 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने प्रदेश के लिए एक बड़ा हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाने को मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता से जुड़ा एक सकारात्मक कदम बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इससे जहां पर्यटकों को सुविधा होगी, वहीं प्राकृतिक आपदा से राहत पाने में भी मदद मिलेगी। त्रिलोक कपूर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जो सोचा था उसे पूरा करके दिखाया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि PV सिंधु ने अपने शानदार प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश को गौरवान्वित किया है। उत्तर मध्य भारत हिंदी प्रकाशक संघ और अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में प्रदेश के स्थानीय लेखकों के साथ एक बैठक की। बाद में शिमला से प्रेस को जारी एक विज्ञप्ति में संघों ने किताब खरीद मामले को लेकर राज्य सरकार से हिमाचल समग्र शिक्षा अभियान में हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने तकनीकी विश्वविद्यालय में हुए कथित घोटाले की CBI जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में वर्ष 2019 में एक डिजिटल सॉफ्टवेयर की 2.5 करोड़ रुपए में खरीद की गई, जबकि पुणे की जिस कंपनी का 2 बार टेंडर रद्द हुआ, उसी कंपनी को तीसरी बार टेंडर दे दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सॉफ्टवेयर अभी विश्वविद्यालय में स्थापित भी नहीं हुआ है और कंपनी को दिसंबर 2020 में एनुअल मेंटेनेंस की भी अदायगी कर दी गई है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 47 करोड़ 2 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार।
विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में होगा शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में मांगा सहयोग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल घाटी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। अधिकारियों को नुकसान की रिपोर्ट जल्द सरकार को भेजने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई रूपी की करेंगे शुरुआत। और चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला संपन्न। कोरोना महामारी के चलते इस बार सूक्ष्म ढंग से मनाया गया उत्सव। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।